म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। तो जिसे जल्दी मरना हो, वैसे हम सभी को जल्दी मरना है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी बची, हम सभी को जल्दी मरना है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग, हम सभी लोग जल्दी मरेंगे ना? बताइए, जिंदगी कितनी है? अधिक से अधिक 100 साल, और आजकल तो 100 तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। और 100 के बाद कोई जिंदा रह जाए तो फिर वो तो अभिशाप है। 100 के बाद कोई जिंदा रह जाए ना तो घरवाली प्रार्थना करने लगते, भगवान उठा लो। एक जगह हम गए तो एक मैया बोली, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी सास चली जाए। हमने कहा हमारे पास ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है। बोले ऐसी बात है कि 100 साल की हो गई, मरती नहीं। तो ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं है मेरी माँ, इसलिए थोड़ा सा जियो, अच्छा जियो। बहुत जिंदा रहकर भी, बहुत जीकर भी कुछ नहीं किया, उससे बेहतर है कम जीकर कुछ कर लो। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, कब श्वास रुक जाए, कब दिया बुझ जाए, कोई नहीं जानता। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने अपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आप सभी, सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने जो प्रश्न किया है ये जन कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न है। मनुष्य का, जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने से श्वास का आवन हो या ना हो। पता नहीं श्वास गई है वापस आती है कि नहीं, भरोसा है? श्वास कोई नहीं जानता कि किसी की श्वास आखिरी, याद रखना, भगवान के घर से किसी को उम्र नहीं मिलती, भगवान के घर से सबको श्वास मिलती है गिनती की। आपने ले ली, खत्म, जाइए, छुट्टी। उन श्वासों का सदुपयोग करना सीख लीजिए, उन श्वासों को सही जगह पर खर्च करना सीख लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी नींद कम करनी चाहिए। क्या करना चाहिए मेरी माँ? कम सोना चाहिए, ज्यादा मत सोइए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। जागिए, बहुत सो लिया, अब तो जागो। कई लोगों को आपने देखा होगा दिन भर सोते हैं, रात में सोते हैं, फिर दिन में भी सोते हैं। यहां सोने के लिए आए हो, अकर्मण्य होके मत बैठो। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, पंचायत करते रहते, चबूतरे में बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं, पंचायत। क्यों? आपके पास समय बहुत है, क्योंकि आपने अपने समय का कोई उपयोग नहीं किया, क्योंकि आप कर्म करना नहीं जानते। हमारे भारत में आपने देखा होगा, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, क्या करें, सरकार काम नहीं दे रही है। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाइयों, हर काम सरकार का नहीं होता, कुछ काम पब्लिक का भी होता है, आपका और हमारा भी होता है।
मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जवान लड़का घर पर बैठा है, पढ़ लिख कर घर पर बैठा है, ये दुर्भाग्य है। तुम कर्म कब करोगे? 2 पैसे कब कमाओगे? 2 पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कब करोगे? और कब करना सीखोगे? कब तक रोते रहोगे कि नौकरी नहीं मिल रही? कब तक? किसके नाम पे आंसू बहा रहे हो? शिकायत किससे कर रहे हो? हमारे भारत के बाजू में एक देश है जिसे चाइना कहते हैं, चीन। हमसे ज्यादा आबादी चाइना की है, हमसे ज्यादा जनसंख्या चाइना की है, फिर भी वो हमसे सुखी है, समृद्धवान है। आपके घर पे झांक कर देखिएगा, 10 सामान यदि घर पे पड़े होंगे तो 10 में से 8 सामान चाइना का होगा। आपके घर की बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर बाकी नहीं होगा जिस घर में चाइना का सामान आपको मिल ना जाए। क्यों? हमें हर चीज खरीदने की क्यों जरूरत पड़ी? हम भारत के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम खरीद के काम चलाते हैं, वो चीज डेवलप नहीं करते, बनाते नहीं। सोचिए कि दीपावली में सजाने की जो लड़ियां आती हैं ना लाइट की, वो तक हम चाइना से खरीदते हैं। सोचिए भारत का ये दुर्भाग्य है कि हम छोटी छोटी चीजें भी नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि भारत के लोगों को नौकरी चाहिए ना। यहाँ नौकरी करना है, नौकर बनना है, यहाँ बिजनेस कोई करना नहीं चाहता। आज बिहार पीछे क्यों है? बिहार के पीछे रहने का मात्र एक ही कारण है, आज बच्चे, माँ बाप बच्चों को पता है दिमाग सेट क्या करते हैं, बेटा तुम्हें पढ़ लिख के नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना। बच्चे को बचपन से माँ बाप यही सिखाते हैं कि तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हें नौकरी करना है। अरे भाई आपने सेट कर दिया है कि नौकरी ही करना है। अरे नौकरी क्यों करना है? बिजनेस क्यों नहीं करना? नौकर क्यों बनना है? मालिक क्यों नहीं बनना? ये बताइए। 50,000 रुपए यदि आप कमाते हैं किसी की नौकरी करके, तो भले 50,000 और 1 लाख कमाते हैं, कहलाएंगे तो नौकर ही ना। तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ। व्यापार क्यों नहीं करते बिहार के लोग? बिजनेस क्यों नहीं करते बिहार के लोग? कब अपनी सोच बदलोगे? कब घर पे खटिया तोड़ना बंद करोगे? कब काम करोगे? और अपना गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, अपना शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपने गांव में, अपने शहर में कुछ ऐसा करिए कि और लोगों को आप रोजगार दीजिए, रोजगार देना सीखिए, ना कि रोजगार के लिए झोली फैलाना सीखिए। झोली मत फैलाइए किसी के सामने, हमें नौकरी दो। आप कहते हैं ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं महाराज जी, मुझे नौकरी चाहिए। कितने की? बोले 25,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की नौकरी मिल जाए। अरे 50,000 की नौकरी आप क्यों चाहते हैं? अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप 50,000 की नौकरियां 50 बांट दें, 50 लोग आपके घर नौकरी पे हों, और वो भी 50,000 के नौकर आपके घर पे हों। इतना महान, जब देखिए व्यक्ति महान तब बनता है जब सोच बड़ी करता है। समझ रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, नौजवान भाई मेरी तरफ देखेंगे और ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपके पिताजी ने नौकरी करी, ठीक है, उनकी मजबूरी थी। आप पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, 21वीं सदी के जवान बच्चे हो। आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस करो, व्यापार करो। आप कुछ ऐसा बनाओ कि चाइना से हमें खरीदना ना पड़े, हमारे भारत की चीज ही हमारे भारत के घरों पे जाए। काम की कमी नहीं है, बस दिमाग की कमी है, एक थिंकिंग की कमी है, सोच की कमी है, उस विचारधारा की कमी है बस। और अपने बच्चों को कभी ये मत कहना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। आज याद रखना मेरी माँ, हमारे भारत की एक नकारात्मक सोच भी रही है जिसके कारण हम भारत की तरक्की नहीं कर पाए। सोच क्या थी हमारे भारत की? हमारे भारत की सोच यह है कि यदि बेटा कुछ करने जाता है ना तो माँ बाप कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं, नहीं नहीं बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा। बताओ कहते हैं कि नहीं? आप कुछ करने जाते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं, बेटा तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ कहते हैं। भारत के लोगों की यही गलती है, ये स्वयं कुछ करते नहीं और कोई कुछ करता है तो करने देते नहीं, कहते हैं तुमसे हो नहीं पाएगा।
अरे ये तो बताओ कि क्या नहीं हो पाएगा, आप क्या नहीं कर पाएंगे। आप चांद तक चले गए, आप समुद्र की गहराई नाप चुके, आप एवरेस्ट की चोटी चढ़ गए, क्या नहीं कर पाएंगे। क्या बचा है जो आपने किया नहीं, सब कर पाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल।